अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। सो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6 लॉगरिथम्स। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती थी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी अमाउंट आ रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई अमाउंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ अपीयर हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ये जो बहुत ज़्यादा जीरोस अपीयर हो रहे होते थे, अगर काफ़ी ज़्यादा जब ज़्यादा जीरोस आ रहे थे, थोड़े से तो 3 जीरोस हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आते थे तो इस चीज़ से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी कि अगर एक भी जीरो स्किप हो जाता था तो हम लोगों की जो अमाउंट है वो टोटली चेंज हो सकती थी। तो साइंटिफिक नोटेशन से हम क्या करते थे कि जो पॉइंट होता था, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ है तो हम उसको शिफ्ट करते थे कहाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले उसको शिफ्ट कर देते थे। तो फिर क्या होता था, ये पॉइंट यहाँ आ गया और उसके बाद हम लोग एक ज़ीरो लगाते, नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, और बाकी जो ये सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं इनको हम स्किप कर सकते थे। और इनको स्किप करने से के साथ हम क्या करते थे, 10 की एक पावर लगाते थे। 10 की पावर कितनी होती थी कि जितने जो डिजिट्स हैं वो पॉइंट ने क्रॉस किए हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में पॉइंट ने 3 डिजिट्स क्रॉस किए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इस तरह इसको 3 लिख दिया। अब ये अगर आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड से है, राइट साइड से वो इस साइड पे आ रहा है, तो जो पावर है वो पॉजिटिव में होगी। लेकिन अगर यही पॉइंट यहाँ से इधर से शिफ्ट हो रहा है, इधर से यहाँ आए, तो फिर जो पावर होती है वो नेगेटिव में आ जाती है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ी है, आपने इसको माइंड में रखना है। अब जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक की, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन ये वाली नोटेशन है, ये वाली नोटेशन जो पहले हुआ करती थी, यानी कि स्टार्ट में जो नोटेशन थी वो ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। उसके बाद उसने कहा है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन दी है और आपसे कहा गया है कि आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। हम इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने क्या करना है कि जितनी पावर लिखी हुई है ना, ये जो 10 की पावर है ये आपको बताएगी कि आपने कहाँ जाना है। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर है 8, यानी कि ये पॉजिटिव पावर है। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ होगा राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से शिफ्ट हुआ है तो हमें वापस इसको राइट साइड पे ही लेकर जाना होगा। तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं पॉइंट ने, 8 डिजिट्स क्रॉस किए हैं, तो हमने 8 डिजिट्स ही आगे लेके जाना है। अब अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर 5.64 है, यानी कि पॉइंट के बाद 64 मौजूद है, यानी कि अगर हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो दो डिजिट्स हैं वो तो 64 हो गए। ठीक है, अब हम लोगों ने 8 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स क्रॉस करा दिए, तो 64 हमने क्रॉस करा दिए। तो 8 में से आप जब 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब जो बाकी 6 डिजिट्स पॉइंट ने क्रॉस किए थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, पहले पॉइंट ने शिफ्ट किया है, पॉइंट हमने शिफ्ट करा दिया, ये 5 6 4 कर लिया। ठीक है, यानी कि ये 2 डिजिट्स क्रॉस हो गए। तो जो 8 था उसमें से कितने बच गए, अब 6 डिजिट्स बच गए। अब उस 6 के 6 डिजिट्स हम डाल देंगे सारे के ज़ीरोज़, क्योंकि वो मौजूद नहीं, इसका मतलब वो ज़ीरो होंगे। अब पॉइंट हमारे पास वापस यहाँ पर आ गया है। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन थी। अब यहाँ पर भी आप एक और इसको देखें, इस क्वेश्चन को, ये है 0.01 इंटू 10⁻⁵। अब अगर इसको भी देखें आप तो पॉइंट कहाँ है, ज़ीरो के बाद आ रहा है, इस वाले ज़ीरो के बाद पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट को अब देखें, पावर अगेन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट अगेन राइट साइड से ही आया था। हमने पॉइंट को अगेन इसी सिमत में शिफ्ट करना है जिस सिमत में हमने इस वाले पॉइंट को किया था, क्योंकि पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने क्या किया, 5 है ना, 5 डिजिट्स क्रॉस किए थे उसने पॉइंट ने, तो दो तो इनमें से ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 0 और 1। अब 0 और 1 को तो हमने क्रॉस करा लिया। 0 और 1 को जब क्रॉस कराया तो ये वाला जो बाद वाला 0 है ना उसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आ गया ये 1, ये 1 आ गया। ठीक है, अब 1 तो हम लिखेंगे, वो नॉन ज़ीरो है। जो पहले वाला 0 था उसको हमने स्किप किया क्योंकि उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 तभी आया था जब पॉइंट उधर शिफ्ट हुआ था। इट वाज जस्ट अ पर्पस फॉर स्पेसिंग। तो अब बाकी कितना बचा, आपने ये दो डिजिट्स जो है वो ये क्रॉस हो गए। बाकी कितने बचे, 5 में से 2 निकाल दे 3, यानी कि 3 डिजिट्स अब बच गए हैं जो पॉइंट ने क्रॉस करने थे। वो 3 के 3 अगर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो ज़ीरोज़ हैं, तो आप उनको यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखें 10 की पावर -5 है। अब इस माइनस ने आपको ये बताना है कि जो पॉइंट है ना उसने होना है शिफ्ट इस सिमत में। ठीक है, उसने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना है, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड से आया था तो पॉइंट जो पावर है वो नेगेटिव में आई थी। तो इसका मतलब है कि पावर पॉइंट ने वापस लेफ्ट साइड पे ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मतलब इस साइड पे। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे उसने 5 डिजिट्स क्रॉस करने हैं। अब इनमें से एक डिजिट जो है ये हो गया, ये जो 2 है, एक डिजिट तो ये 2 हो गया। ठीक है, जब उसने 2 को क्रॉस किया तो हमारे पास ये 2 1 5 लिखती हूँ मैं, और ये 2 को पॉइंट ने क्रॉस किया तो एक डिजिट तो हो गया क्रॉस।
पीछे कितने बचे, 4 बचे। 5 में से जब एक डिजिट क्रॉस हुआ तो पीछे 4 बचे, तो वो 4 जो है वो हमने यहाँ पर ज़ीरोस लगा दिए। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अगर आप देखें तो काउंट करें अगर, तो ये 5 ही बन रहा है। पहले पॉइंट यहाँ था, हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कितने डिजिट्स क्रॉस करने थे, 5 डिजिट्स क्रॉस करने थे। 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स क्रॉस हो गए। अब आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट से पहले भी एक ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये कहते हैं कि आप यहाँ पर स्पेसिंग के लिए एक ज़ीरो लेफ्ट साइड पर लगा सकते हैं। इस तरह से जो अगला वाला क्वेश्चन है इसको भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लॉगरिथम्स की तरफ। अब जो मेन लॉगरिथम था वो अब यहाँ पर आपको बताने लगा है कि लॉगरिथम होता क्या है। अभी मेन लॉगरिथम की डेफिनेशन यहाँ पर आने लगी है। अच्छा, लॉगरिथमिक फॉर्म, अब जैसे कि हम लोग साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अब इस तरह से लॉगरिथमिक नोटेशन में भी हम अपने क्वेश्चंस को लिखा करेंगे। लॉगरिथमिक नोटेशन में अगर आप ये वाले देखें, ये है असल में लॉगरिथमिक नोटेशन। लॉग नीचे छोटा सा 2 लिखा नज़र आ रहा है और ऊपर 64, इक्वल के उस तरफ है 6। अब यहाँ पर ये कुछ बातें आपको याद रखने वाली हैं कि ये जो छोटा सा 2 लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ये क्या है, इसको हम बेस बोलते हैं। जो 2 छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है उसको बेस बोलते हैं। आगे जो ये 64 है जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसको आपने आर्ग्यूमेंट कहना है, और जो इसका आंसर आ रहा है उसको आप सिंपल आंसर कहते हैं। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है लॉग का, ये हम आप समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हम लोग लॉग ले रहे हैं 100 का, ठीक है, और इसकी बेस है 10। अब इसका आंसर क्या आएगा ये हमने देखना है। अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो बेस होती है ना, आपने बेसिकली उसको देखना होता है। बेस की आप ऐसी कौन सी पावर लें कि आंसर आ जाए ये आर्ग्यूमेंट। बेस की आप कौन सी पावर लें कि आंसर ये आए। अब बेस हमारे पास 10 थी और जो आर्ग्यूमेंट था जिसका हमने लॉग लेना था वो 100 था। अब आपने 10 की ऐसी कौन सी पावर लेनी है कि आंसर आए 100। तो अगर आप 10 की पावर 2 ले रहे हैं तो आंसर आएगा 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, इसका आंसर यहाँ पर आएगा 2। तो ये लॉग की बेसिक डेफिनेशन है कि लॉग होता क्या है असल में। इसका मतलब क्या है कि जो बेस है उसके आप कौन सी पावर लेंगे कि आंसर आ जाइए आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारे पास बेसिक लॉग की का कॉन्सेप्ट था कि असल में लॉग का मतलब क्या होता है। अब ये अगर आप यही वाले क्वेश्चन इसी को अगर आप देखें, लॉग 64 टू द बेस 2, ठीक है। अब बेस 2 है और उसकी पावर यहाँ पर मतलब आंसर 6 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जो बेस होती है हमने उस बेस की पावर लेनी होती है ना, वो कहता है बेस की ऐसी कौन सी पावर आपको लेनी चाहिए कि जो आंसर है वो आ जाए 64। क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, असल में हम जब देखते हैं तो आर्ग्यूमेंट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर 6 है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो बेस थी 2 उसकी पावर 6 ली तो आंसर आया 64। तो ये जो पावर होती है ना, फिर हम असल में ये पावर निकाल रहे होते हैं, हम ये पावर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो लॉग कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ये पावर निकालना है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप पेज खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है कि द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज़ ऑलवेज 0। वो कहता है कि अगर आप 1 का लॉग लेंगे ना, लॉग ऑफ 1 लें टू एनी बेस, कोई भी बेस लगा लें, किसी बेस के साथ अगर आप 1 का लॉग लेने की कोशिश करेंगे तो उस आंसर हमेशा 1 आएगा। अब बेस कोई भी हो सकती है, आपने लेना है लॉग 1 का। अब बेस आप 2 लगाएंगे तब भी आंसर 0 आएगा। लॉग आप लेना चाह रहे हैं 1 का, अगर आप बेस 10 लगाएंगे तो भी आंसर 0 आएगा। बेस कुछ भी होगी, अगर लॉग 1 का ले रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 1। यानी कि अगर आप लॉगरिथम ले रहे हैं किसी ऐसे नंबर का और बेस भी वही नंबर है, यानी कि बेस और आर्गूमेंट अगर सेम हो जाए तो लॉग हमेशा 1 आएगा। अब इसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम लोग ले रहे हैं 2 की बेस और 2 का ही लॉग ले रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 1। यानी कि बेस और आर्गूमेंट अगर सेम हो जाए तो आंसर 1 आएगा। तो ये कुछ 2 कॉन्सेप्ट थे जो याद रखने वाले हैं, ठीक है, ये इसके कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले वाले एग्जांपल पे, लॉगरिथमिक नोटेशन। लॉगरिथम, अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे उसमें हम किस किस नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और ऑर्डिनरी नोटेशन में भी कन्वर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसमें उसने कहा है कि इनको आपने लॉगरिथमिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही वाली चीज़ आपने माइंड में रखनी है जो मैंने आपको अभी समझाई है। कैसी क्या है कि उसने लिखा है 27, ये जो 27 है कह रहा है कि 27 इज इक्वल्स टू है 3 क्यूब। 27 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब।
अब आपने इसे कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक नोटेशन में। आपने याद क्या रखना है, अपने माइंड में रखना क्या है, ये वाली चीज़, ये जो मैंने समझाई है ना अभी आपको कि बेस की पावर और उसका आंसर आना चाहिए आर्गूमेंट के इक्वल। तो आपको बेसिकली ये वाली नोटेशन दी गई है, आपने इसे कन्वर्ट करना है इस नोटेशन में। ठीक है, तो हम इसको अब नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, क्या होता था, ये जिसकी पावर ली जा रही है ना वो क्या था, वो बेस थी। तो हम लिखेंगे लॉग बेस क्या है यहाँ पर, जिसकी पावर ली जा रही है। और जो पावर होती है वो कहाँ होती है, वो होती है इक्वल के इस तरफ। जिसकी पावर ली जा रही होती है वो बेस होती है, जिसकी जो पावर होती है वो इक्वल के इस तरफ आंसर होता है। और ये जो आंसर आर मतलब ये जो ए ये होता है ना, बड़ा वाली बड़ी वैल्यू होती है, ये होता है आर्ग्यूमेंट। ये बेसिकली हम इस आर्ग्यूमेंट की वो मतलब आर्ग्यूमेंट का लॉग निकाल रहे होते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि बेस की आपने कौन सी पावर लेनी है कि आंसर 27 है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह से ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है, जो बेस की पावर ली जा रही है ना उसको आपने लिखना है बेस में। ठीक है, जिस तरह से ये है, जिसकी पावर ली जा रही है मतलब ये 5 वो है बेस, और जो पावर होती है ना वो आती है इक्वल के उस तरफ। तो दूसरी जो चीज़ बच जाती है, जो बड़ी वाली अमाउंट होती है, वो होता है असल में आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन आपने इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखेंगे तो आपसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। अब लास्ट आपके पास एग्जांपल है इस वाले लेक्चर की, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में हमने बेसिकली इस वाले नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये जैसा से इस क्वेश्चन में आपको ये जो नोटेशन दी गई थी ना, इसको इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन ही कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आप पावर ही ले रहे हैं। तो जब हम किसी भी बेस की पावर में लिख रहे होते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन ही बोला जा रहा होता है। तो इसलिए उसने कहा है कि आपको लॉग में दिया गया है और कहा गया है कि आपने उसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो वही वाली चीज़ करनी है जो मैंने आपको पहले बताई है। मैं करके दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन। लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे करेंगे, जो बेस होती है आपने उसकी पावर लेनी होती है, जो बेस होती है उसकी आपने पावर लेनी होती है जो यहाँ पर होती है। ठीक है, बेस की ये पावर 5 की आप क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप देखें तो ये चीज़ वैसे भी ट्रू होती है कि अगर आप 5 की पावर 3 लेंगे मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 125 ही आएगा। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें तो ये है लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3, इसका आंसर है 5। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जो बेस होती है उसकी आपने उसको नीचे रखा, उसकी पावर जो होती है वो इक्वल के इस तरफ वाली, इक्वल के राइट हैंड साइड पे अमाउंट उसकी पावर होती है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यहाँ पर आप लिख देते हैं आंसर के तौर पर। तो इट वाज आवर टुडेज लेसन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप ज़रूर पूछिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चंस को समझ के आपने इनको करना है, और इससे रिलेटेड जो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं आपको भी मैसेज में आपको बताऊंगी कि आपने इससे रिलेटेड कौन से होमवर्क के क्वेश्चंस करने हैं। तो अल्लाह हाफिज़।